अस्सलामुअलैकुम। मैं शेख बीबी आमिना अब्दुल रज़ाक, जिला परिषद उर्दू मदरसा होडगी स्टेशन। आज मैं आपको कुछ सवालात पूछती हूँ, आपको उनके जवाबात देने हैं। बच्चों, हमारे अतराफ यानी माहौल में आपको कौन कौन से जानवर नज़र आते हैं? बच्चों, क्या उन तमाम जानवरों को हम अपने घर में पालते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों, आपको कौन कौन से जानवर पसंद है? वेरी गुड। तो बच्चों, आज हम जमात सुवम माहौल का मुतालिया आहा कितने किस्म के हैं ये जानवर, ये सबक पढ़ेंगे। तस्वीर में दिए हुए जानवरों परिंदों को तुम यकीनन पहचान सकते हो। इनके नाम बताओ, हर एक जानवर की खुसूसियत भी बताओ। बिल्कुल सही। हाथी, मोर, चिड़िया, तोता, सांप और हिरन। अच्छा बच्चों, आसमान में उड़ने वाले, पानी में रहने वाले, काले रंग के, रंग बिरंगे, बहुत बड़े और बहुत छोटे जानवरों के नाम तो बताओ। हम कहाँ रहते हैं? गाय ज़मीन पर चलती है। उकाब आसमान में ऊंचा उड़ता है। मछलियाँ पानी में तैरती हैं। बच्चों, मुख्तलिफ जानवरों के रंग अलग अलग होते हैं। जैसे बगला सफ़ेद होता है, भैंस तो काली होती है और कौवा भी काला होता है। बच्चों, मोर तो रंग बिरंगी होता है। बच्चों, जानवर जसामत में बड़े छोटे होते हैं। जैसे घोड़ा, ऊंट और बैल जसामत में बड़े होते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा है ना इन जानवरों को? बकरी और कुत्ते की जसामत दरमियाना होती है। ये ना बहुत बड़े होते हैं और ना ही बहुत छोटे होते हैं। इनकी जसामत दरमियाना होती है। बच्चों, आपने चूहे और गिलहरी को देखा है ना? हाँ बच्चों, चूहे और गिलहरी इन बड़े जानवरों के मुकाबले में छोटे होते हैं। लेकिन बच्चों, कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो चूहे और गिलहरी से भी छोटे होते हैं। जैसे केचुआ और झिंगर, इनसे भी ज़्यादा छोटे होते हैं। पर वाले छोटे कीड़े और चींटियाँ बेहद छोटी होती हैं। बताओ तो भला, बहुत तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है और सुस्त रफ्तार वाला जानवर कौन सा है? बच्चों, मुख्तलिफ जानवरों की मुख्तलिफ हरकत होती है। हाथी का जिस्म वज़नी होता है, पैर मोटे होते हैं। हाथी बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ नहीं सकता। हिरन की टांगें पतली पतली होती है, वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है। गिलहरी जसामत में छोटी होती है लेकिन निहायत फुर्तीली होती है। दरख्त पर तेज़ी से चढ़ती है, शाखों पर कूद कूद कर भागती है। आपने देखा है ना गिलहरी? प्यारे बच्चों, मेंढक के पिछले पैर लंबे होते हैं, इसलिए वो बहुत आसानी से फुदकता है। आपने देखा है ना उसे फुदकते हुए बारिश के दिनों में? बच्चों, बताओ तो भला, हम गाय क्यों पालते हैं? बताओ कौन कौन से जानवर हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं? घर में चूहे और खटमल का होना हमें क्यों अच्छा नहीं लगता? बच्चों, कुछ जानवर फ़ायदेमंद होते हैं। हम चाहत से जानवर पालते हैं। जैसे कुत्ता घर की रखवाली करता है। कुछ लोग बिल्ली भी शौक से पालते हैं। गाय, भैंस, बकरियाँ, ये सब जानवर
हमको दूध देते हैं। आप सब बच्चे दूध पीते हैं ना? इन जानवरों से हमें दूध मिलता है। कुछ लोग मुर्गियां भी पालते हैं। गोश्त, मछली, अंडे जैसी अशिया हमें इन्हीं जानवरों से हासिल होती है। बैल काश्तकारी में, हल जोतने में और बोझ उठाने में हमारी मदद करते हैं। कुछ लोग बोझ उठाने के लिए गधे या घोड़े का भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, हम पालतू जानवरों को पालने के साथ साथ उनकी देखभाल भी करते हैं। उन्हें खिलाते पिलाते हैं। वो बीमार होते हैं तो उनकी देखभाल करते हैं। पाले हुए जानवर भी हमसे मानूस हो जाते हैं। हम घर में घुसने वाले। बच्चों, कुछ जानवर हमारे घर में ना चाहते हुए भी घुस आते हैं। चूहे और घूंस अनाज के ज़ख़ीरों को बर्बाद कर देते हैं। इसके अलावा घर में मौजूद चीज़ों को भी कुतरते हैं। घर में खटमल होते हैं, वो हमारा खून चूसते हैं। मकड़ियों की वजह से घर में जाले होते हैं। मच्छर, मक्खी, झिंगर की वजह से भी हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। इसके बावजूद तकलीफ़दा जानवरों की भी फितरत में बहुत अहमियत होती है। हमने अब तक हैवानात के जो ग्रोह देखे वो सरसरी मुशाहदे के ज़रिए बनाए गए हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, साइंसदान जिस वक्त ग्रोह बनाते हैं वो अहम खुसूसियत को जहन में रखकर बनाते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। हमारे बच्चे दूध पीते हैं। गाय, कुत्ते, बकरी और चूहे के बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। इन जानवरों को 4 पैर होते हैं। इनके जिस्म पर बाल होते हैं और इन्हें बैरूनी कान होते हैं। हम उड़ते हैं। परिंदों को 2 ही पैर होते हैं। उड़ने के लिए 2 पंख होते हैं। परिंदों के जिस्म पर से ढके होते हैं। मुख्तलिफ परिंदों के उड़ने की ताकत मुख्तलिफ होती है। चील आसमान में ऊंची उड़ान भर सकती है। उड़ने के बाद आसमान में काफ़ी देर तक चक्कर लगा सकती है। लेकिन मुर्गा बहुत कम ऊंचाई तक उड़ सकता है, फौरन ज़मीन पर आ जाता है। हम पानी में रहते हैं। मछलियाँ पानी में रहती हैं। वो मुख्तलिफ किस्मों की होती हैं। मछलियों को ज़नफ़े होते हैं। ज़नफ़ों की मदद से वो पानी में हरकत कर सकती हैं। मछलियों के जिस्म पर सफने पाए जाते हैं। बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है मछलियों की आँखों के पीछे गलपड़े होते हैं। मछलियाँ गलपड़ों के ज़रिए सांस लेती हैं। हम रेंगते हैं। गिरगिट, छिपकली और सांप रेंगने वाले जानवर हैं। रेंगने वाले जानवरों के जिस्म पर सफने पाए जाते हैं। गिरगिट और छिपकली को 4 पैर होते हैं जो बेहद कमज़ोर और छोटे छोटे होते हैं। बच्चों, सांप को तो पैर ही नहीं होते। आपने सांप देखा है ना? सांप को पैर नहीं होते, वो सिर्फ रेंग सकता है। प्यारे बच्चों, गिरगिट, छिपकली, सांप ये सब जानवर रेंगने वाले हैं और इन सब जानवरों का शुमार रेंगने वाले जानवरों में होता है। हमें कीड़े कहते हैं। तितलियों को भी पर होते हैं, लेकिन हम तितलियों को परिंदा नहीं कहते, वो कीड़े हैं। तितलियां परिंदों से जसामत में छोटी होती हैं। उन्हें 6 पैर होते हैं। जिन जानवरों को 6 पैर होते हैं उन्हें कीड़े कहते हैं। इसलिए तितलियों का शुमार कीड़ों में होता है। मच्छर, मक्खी, झींगर भी कीड़े हैं। बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है चिमगाडर को पंख होते हैं, लेकिन इसका जिस्म पर से ढका नहीं होता। इसके बच्चे माँ का दूध पीकर बढ़ते हैं। वो कौवा, तोता और मुर्गे की तरह परिंदा नहीं, इसलिए इसका शुमार गाय, शेर, हिरन और चूहे के ग्रोह में होता है।
आओ दिमाग पर जोर दें। उल्लू, सुसमार और बिल्ली को नीचे दिए हुए किस ग्रोह में रखेंगे? ये थी उन जानवरों की मालूमात जिन्हें तुम जानते हो। दुनिया में और भी बहुत से जानवर हैं जिनमें रंग, साख्त, जसामत का फ़र्क होता है। इसी फ़र्क को तनु या रंगारंगी कहते हैं। कुछ और बड़े होने के बाद तुम ये मालूमात ज़रूर हासिल करना। हमने क्या सीखा? आसमान, ज़मीन और पानी में कई तरह के जानवर बसते हैं। जानवरों के रंग, जसामत और हरकत मुख्तलिफ होते हैं। कुछ जानवर हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ऐसे जानवरों को हम पालते हैं। कुछ जानवरों से हमको तकलीफ़ पहुंचती है। जानवरों की इसी खुसूसियत की बिना पर साइंसदान इन्हें ग्रोह में बांटते हैं। अच्छा बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन वीडियो के आखिर में आपको जो मश्क दी गई है वो मश्क आपको हल करना है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।